और किसी का आया 0.6 समथिंग? हेलो, किसी का आया और 0.6 समथिंग? कैलकुलेशन ही करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसमें आप लोगों को। चलिए मैं बताता हूं, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए करना ही क्या है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए मोलैरिटी हमें कितने सोल्यूशन का बनाना है, तो 0.1 इक्वल्स टू, आपको सिर्फ वेट ही फाइंड करना है सोडियम कार्बोनेट का। तो W अपॉन मॉलिकुलर वेट 106 है, वो आप पुट कर दीजिए, अपॉन वॉल्यूम कितना है 250 ml, तो 250 इंटू 1000। क्या आप कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? यहाँ से वेट निकाल लोगे आप बस। तो आप आंसर यहाँ पे जो है W, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद जो अपना टॉपिक है ना, वो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखिए रिलेशंस बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सो सबसे पहले मोलालिटी के बारे में आप लोग कुछ बताएंगे मुझे? बोलो बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। हेलो, मोलालिटी क्या होता है बताइए। Measure of the number of moles of solute in solution corresponding to 1 kg or 1000 grams of solvent. ठीक है, यानी कि अगर मैं मोलालिटी लिखूं तो ये भाई मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? स्मॉल एम से। Yes. ठीक है, आप Yes, बोलते sir. रहिए, जितना बोलोगे उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना? साइलेंट रहोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा मेरे लिए, तो आप जितना कम्युनिकेट करोगे। अब देखिए हमें रिलेशन किसका निकालना है बताइए। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड मोलालिटी को स्मॉल एम से। इनके बीच में एक फॉर्मूला स्टैब्लिश करेंगे, और इससे कभी कभार जो है ना न्यूमेरिकल्स आ जाता है, यानी कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मोलालिटी बताता हूं यहाँ पर, स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन सॉल्वेंट। वो किस में होगा? केजी में होगा, ठीक है। अगर ग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये ग्राम में गिवन है, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज और नोट कर लीजिए कि हम जब पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो बाइनरी सॉल्यूशंस को हम स्टडी करेंगे, तो मेरे पास जो ए होगा, कंपोनेंट ए कभी भी लूंगा, ए मेरा क्या होगा बोलो दोस्तों? सॉल्यूट होगा। और बी क्या होगा? सॉल्वेंट। आप ये ना नोट कर लीजिए, अगर कहीं भी मैं लिखूंगा, अगर मैं एम ए लिखूंगा तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। किसका होगा? मॉलिक्यूलर मास एम एम, मतलब किसका होगा? ये सॉल्यूट का होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर मैं एम बी लिखूं तो वो किसका होगा बताइए? सॉल्वेंट का। जो सॉल्वेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। क्लियर हो गया ये दो चीजें? यस सर। हाँ, ये नोट कर लीजिएगा। अगर मैं रिस्पेक्टिवली क्या लिखूं बताइए, डब्ल्यू ए लिखूं तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताइए? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और अगर मैं डब्ल्यू बी लिखूं तो क्या होगा? इसका मतलब कि वेट Weight of ऑफ solvent. सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीजें हम पूरी सॉल्यूशन केमिस्ट्री में यही नोटेशन रखेंगे। तो ताकि आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके लिए बेनिफिट रहे। ऐसा ना हो कि बाद में जब हम जो कि क्या बोलते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जब पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक ना? समझ में आया? सो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, मोलैलिटी का हम रिलेशन निकालेंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो बताइए? डब्ल्यू ए, वेट अपॉन, यानी कि सॉल्यूट है तो डब्ल्यू ए अपॉन मॉलिकुलर वेट को क्या लिखोगे बताइए? एम ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो ये मेरा मोल्स हो गया, अपॉन सॉल्वेंट जो है वो मेरा केजी में है तो उसका वेट होगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए दोस्तों? ये देखिए, तो ये क्या हो गया? डब्ल्यू बी, ये ग्राम में है तो इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा मोलैलिटी आ गया। अब इसका मैं मॉडिफाइड फॉर्मूला लिखूंगा तो m इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा बताइए? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए
इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। क्या ये सही लिखा मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला? बताइए बताइए यहाँ पर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। एम ए क्या होगा? बताइए यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पे डब्ल्यू बी जो होगा वो कितना अमाउंट जो है सॉल्वेंट का, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? यानी कि इसको मान लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। समझ में आ गया? तो बोलो। Yes, sir. चलिए मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेज कर दूं ये? सर Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आने वाला है, वो फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि मेरे में अगर एक बीकर हमने लिया तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट्स क्या होगा बताइए? सॉल्यूट होगा। और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है? क्या निकालना है बताइए? नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉल्यूट का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एन से। और अगर सॉल्वेंट होगा तो उसका नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एन से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, हमने रिलेशन किसका निकाल रहे हैं हम लोग? बताइए बताइए, हेडिंग पढ़िए। Mole friction और molality. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन, एक मोल फ्रैक्शन हो गया और दूसरा मोलालिटी में रिलेशंस निकालना है। तो हमने मोलालिटी तो निकाल ली बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, मोल फ्रैक्शन भी लिखेंगे। तो एक बात बताइए आप लोग कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका क्या मतलब हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो Yes, बोलो sir. बच्चों। यस सर ठीक है, सो यहाँ पर बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल एन और टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही होगा ना? तो मोल फ्रैक्शन मेरा क्या आ जाएगा? एन प्लस कैपिटल एन। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ पर क्या करिए, सिमिलरली आप सॉल्वेंट का भी निकालोगे तो एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। क्या ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया कि नहीं निकल गया? बताइए। इसको क्या बना दे? इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो है सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए? एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू, अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन, यहाँ पर मिलेगा कैपिटल एन अपॉन इस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्या ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? और आपको फाइनली निकल के आएगा एन अपॉन कैपिटल एन। निकल के आया कि निकल के आया? बताइए। Yes, यस sir. सर चलिए अब एक बात, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, आप कुछ पूछ रही हैं? अरे बोलिए, कोई बात नहीं, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्मॉल एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं? यहाँ पे देखिए Yes, sir. कैपिटल एन क्या है? मोल ऑफ Solvent. अब एक बात बताइए आप लोग कि स्मॉल एन को अगर आप मैं बोलूं कि भाई स्मॉल एन को क्या लिखूं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो डब्ल्यू ए अपॉन क्या लिख सकता हूं बताइए? एम ए लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. और Yes, उसके sir. नीचे सॉल्वेंट के क्या लिख सकता हूं भाई? कि यहाँ पर जो है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? दोनों बात तो एक ही है। Yes, sir. अब बताइए इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम ए डब्ल्यू बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? Yes, sir. यस सर चलिए अब एक काम करते हैं, इसको मैं फाइनल इक्वेशन बनाता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए एम बी अपॉन एम ए डब्ल्यू बी। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए बताइए? कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर Yes, sir. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं पेन का जो है कलर चेंज करता हूँ, रेड व्हाइट कलर या रेड सही रहेगा? ठीक है, रेड कलर।
यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में WA अपॉन MA अपॉन WB, ये वाला टर्म्स देख रहे हो क्या आप? Yes, sir. दिख रहा है ये वाला टर्म? यहाँ पे आप देखेंगे, क्या मैं 1000 जो है इसको इधर लेके जाऊंगा तो m/1000 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्रॉम, क्या मैं बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि WA अपॉन MAWB इक्वल्स टू मोलैलिटी अपॉन 1000, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताइए। Yes, sir. चलिए अब आइए, अब वहां पे इक्वेशन नंबर 4, ये वाले इक्वेशन में आ जाइए। यहाँ पे आप देखिए WA अपॉन MAWB, इतना टर्म्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? Yes, sir. सभी लोग देख रहे हो आप लोग? क्या मैं यहाँ पर जो है m/1000 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. चलिए तो अब इसको रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे रिलेशन अपना आ गया है XA अपॉन XB इक्वल्स टू, मैं इधर इसको थोड़ा बहुत इरेज करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए आप लोग, XA अपॉन XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MB अपॉन, ठीक है, और MB अपॉन यहाँ पे M अपॉन 1000। क्या मैंने सही लिखा है ये? Yes, sir. चलिए अब देखिए कि अगर मैंने सही लिखा है तो एक हमारा फॉर्मूला हो गया है मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशंस, क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, तो ये हो गया F फर्स्ट का मतलब ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट हो गया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर मान लीजिए कि न्यूमेरिकल्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ पे मोलैलिटी दी है, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा सॉल्वेंट का कि कौन सा सॉल्वेंट था। या तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा करे कि आपको क्या दिया हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हो, मोलैलिटी दी हो, और वो पूछ दे कि भाई एक काम करिए कि क्या निकालिए कि कौन सा सॉल्वेंट है और उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो आप बता सकते हो क्या? अगर 2 गिवन होगा तो तीसरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये हो गया है। और एक चीज मैंने जब मोल फ्रैक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको क्या बोला था कि मान लीजिए कि अगर 2 कंपोनेंट है A और B, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में XB है, क्या करूं मैं कि XB इक्वल्स टू इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XA, XB की जगह लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए आप लोग? Yes, sir. तो चलिए Yes, sir. यहाँ पे तो अब एक मेरे पास एक मॉडिफाइड फॉर्मूला आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं XA अपॉन 1 माइनस XA, XB की जगह हमने पुट किया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M। ये M स्मॉल m क्या है, हमारी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, और MB क्या है यहाँ पर, बताइए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन 1000। अब एक काम करिए, सिर्फ मोलैलिटी रखिए, एक तरफ रखिए, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बताइए, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 XA अपॉन 1 माइनस XA इंटू MB। क्या ये फाइनल फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, मोलैलिटी भी है, दूसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन भी है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। ये तीनों चीजें हैं कि नहीं यहाँ पर? Yes, sir. तो हम क्या रिलेशन डिफाइन कर रहे थे कि भाई मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में हमें जो रिलेशन डिफाइन करना था वो ये था। ध्यान से सुनिए आप लोग कि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या ये IMP, इसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसी का एक फर्स्ट फॉर्म है और इसका हमने सेकेंडरी फॉर्म बनाया है जो कि ये सेकेंड फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट बना लीजिएगा, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाऊंगा तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आएगी कैसे डेराइव हुए? बोलो यार, इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती, ठीक है, बोलो बोलो आप लोग। Yes, sir. Clear है सर? क्लियर है ना? चलिए Yes, इसके sir. एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए
कि क्या मोलैलिटी का जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा था, यहाँ पर क्या था, m इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, बताइए आप लोग। 1000 XA 1000 XA XA अपॉन 1 माइनस XA into इंटू MB. MB, यही था ना। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको कोशिश करिएगा। क्या आप लोग सॉल्व करोगे कि मैं बताऊं पहले? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। सॉल्व क्वेश्चन करते हैं नंबर सर। क्या हुआ, आप लोगों को ट्राई करना है? यस सर। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, 1 मिनट देता हूं, फिर उसके बाद से हम देखते हैं, ठीक ना। चलिए 1 मिनट में लगाइए और बताइए आप लोग आंसर क्या आएगा। किसी का आया आंसर? सर ऑप्शन डी। या Fourth option. ऑप्शन डी करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही। चलिए सबका नहीं आया तो एक बार मैं भी बता ही देता हूँ, ठीक ना। तो Yes. मान लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज चेंज्ड फ्रॉम द 1.3 to 1/2, और इन्होंने बोला हुआ है कि द 800 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन रेशियो ऑफ द मोलालिटी विल बी, यानी कि मोलालिटी का रेशियो क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 800 ग्राम जो है, यहाँ पर जो है सॉरी हमें एक चीज ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड, फॉर्मूले में आपको थोड़ा बहुत हाँ ठीक है। चलिए सो मान लेता हूं कि अगर यहां पर इन्होंने बोला हुआ है कि मोल फ्रैक्शन जो है क्या हो रहा है, वो बदल रहा है, तो मेरा क्या होगा, क्या मोलैलिटी बदलेगी और रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा एक बार जो है मोल फ्रैक्शन जो है x जो है वो 1/3 है, और दूसरी बार x क्या है मेरा 1/2 है। तो मेरी मोलैलिटी भी तो ऑब्वियसली बदलेगी ना, अगर x1 बोल लूं और इसको x2 बोल लूं। तो यहाँ पे आप देखिए जो मेरा मोलैलिटी m1 जो है 1/3 है, तो मेरी मोलैलिटी क्या हो गई, m2 जो है 1/2 हो गई, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, या आप इसको XA ही बोल लीजिए, सॉल्यूट है तो हम यही नोटेशन चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि सॉल्यूट की मोल यहाँ पे जो है मोल फ्रैक्शन गिवन है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई m1 है मेरा क्या होगा 1/3 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000, और मोल फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, पहले बार 1/3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू MB, यानी कि मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूलर मास, जब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड की जब आप बात करोगे, ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें कट ही जाएंगी, लेकिन हम सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पर क्या होगा 1000 इंटू 1/2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी जो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आएगा, सॉरी मेरा मोल फ्रैक्शन था ये, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये मेरा m1 होगा और ये मेरा m2 होगा। तो जो m1 रेशियो m2 जो निकल के आएगा वो क्या आएगा 1/2, ठीक है।
आप कट करोगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, फिर यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट होगा, ये 18 से 18 कट जाएगा, तो जो आपको रेशियो आएगी वो क्या आएगी 1/2। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। चलिए एक काम करते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, इसको लगा के दिखाइए आप लोग कैसे लगेगा ये। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, बताइए कैसे लगेगा ये। ट्राई करिए, 1 मिनट देता हूं आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी का लगा? हेलो सर 13.88 या फिर किसी का आया आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत सही, राइट ऑप्शन। चलिए सो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने बोला है कि भाई मोलैलिटी बताइए। मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला ही देखा था कि क्या था, 1000 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस क्या था XA इंटू MB था ना, यही था कि नहीं? ठीक है, तो बस इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, मोलैलिटी आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1000 इंटू XA कितना दिया हुआ है 0.2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 इंटू, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या निकल के आता है कि भाई वाटर, वाटर का MB निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, 18 आएगा कि नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये रहा 18, आप इसको एक बार सॉल्व करिए तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 13.88 आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। एक और न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखिए, और कहाँ गया ये, सॉरी मैं कुछ और तो नहीं देखा, हाँ ये रहा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये आप लगाइए, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ आप लोग। लिखा हुआ है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 12 मोलर, सो सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। ठीक है, एक जो है 12 मोलर सॉल्यूशन है Na2CO3 का, तो उसका मोल फ्रैक्शन बताइए कैसे निकलेगा ये। इसमें याद रखिएगा कि जो Na2CO3 है वो क्या है, मेरा सॉल्यूट है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है मेरा सॉल्यूशन में जो है वो H2O है। इसकी हिंट मैं दे देता हूं, हिंट में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए। हिंट में ये है कि भाई अगर 1 मोल 12 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब आप इसको मान लीजिए कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन है, और अगर मान लो कि 12 मोलर है, इसका मतलब क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 12 मोल, क्या 12 मोल जो है Na2CO3 है। सोडियम कार्बोनेट कितना है 12 मोल है, और पूरा सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है। यानी कि अगर 1 लीटर आप सॉल्यूशन मानोगे तो यानी कि अब बताइए 1000 ml जो है क्या है H2O है। तो यहां से आपको एक कंपोनेंट का मोल पता चल गया कि नहीं पता चल गया, Na2CO3 का मोल्स बताइए, मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट यानी कि Na2CO3 का मोल कितना हुआ 12 मोल। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1000 सॉल्यूशन है यानी कि 1000 ml आपका क्या है वाटर है,
तो वाटर का जब मोल निकालोगे तो मोल्स ऑफ वाटर यानी कि NH2 आप निकालोगे तो क्या करोगे 1000 अपॉन 80, तो ये आ जाएगा आपका 55.55। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो अब बताइए, पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है सोडियम कार्बोनेट का, तो करोगे क्या आप लोग कि भाई X Na2CO3 इक्वल्स टू 12 मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा 12 प्लस 55.55, और आप इसे सॉल्व करोगे तो अब देखिए कितना आंसर आ रहा है। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं इसे। कैलकुलेट करिए इसको, कितना आ रहा है 12 67.5, so 12 divided by 67. कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए इसको। सेकेंड ऑप्शन है राइट ऑप्शन, इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है, वो ये आएगा 0.177। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, मोलैरिटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग को बताएंगे, ठीक है ना। इवन हमने मोलैरिटी तो पढ़ ही ली है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि जब आगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ेंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मोलैरिटी का कहने का सिंपल मतलब ये है कि एक मोल्स में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसकी हम बात कर, ठीक ना। तो यानी कि एक मोल्स में सोल्यूट की जब आप बात कर रहे हो तो सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वो ml में है तब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ml में नहीं है तब आप लीटर में है तब आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करें। तो फिलहाल यही हमारा फॉर्मूला हो गया है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे स्मॉल n जो है वो सॉल्यूट होगा, और जो कैपिटल N है मोल्स जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं फॉर्मूला, अगर मैं डिराइव करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की, तो यहाँ पे हो जाएगा WA अपॉन MA। ठीक है, ये मोल्स हो गया, और वॉल्यूम को आप V से रिप्रेजेंट करोगे इनटू 1000। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी कैपिटल M होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा WA अपॉन MA इंटू V इंटू 1000। ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो यूनिट निकल के आएगी उसको हम लिखेंगे मोल पर लीटर। ठीक है, यूनिट अब ना भूलिएगा, मोल पर लीटर। इसके एक आध दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग तो अभी देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। एक बात बताइए, 4 ग्राम जो है कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। ठीक है, NaOH का आप क्या कर रहे हो, 200 ml में सॉल्यूशन बना रहे हो। मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला बताया ही था अभी कि भाई N अपॉन V इंटू 1000। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है उसको आप चेक करिए। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है WA, कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 ml। ठीक है, तो और मॉलिक्यूलर में अब यहाँ पे जब आप बात करोगे MA यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आ जाएगा, NaOH का अराउंड 40 होता है। यस सर, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये सारी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको अगर मॉडिफाई करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे WA अपॉन MAV इंटू 1000।
सारी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट करिए। W यानी कि 4 अपॉन M कितना दिया हुआ है 40 इंटू 200 ml इंटू 1000। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है बताइए आप लोग फटाक से, ये कितना हो जाएगा 5 0.5 और कितना आ रहा है 0.5 5 मोलर। तो मोलैरिटी निकालना आसान है आई होप, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करिए सी वाले को आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। तो मैं एक बार इसको सी वाले को एक बार कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लिख दूं कैसे होगा एक ही स्टेप में। ये मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 0.365 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो है 36.5, ये मोल हो गया, अपॉन वॉल्यूम जो है 50 ml है इनटू 1000। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करिए। बीच वाले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच वाले को भी सॉल्व कर लीजिएगा बाद में। तो 0.2 0. बहुत सही, ग्रेट। मोलैरिटी मोल पर लीटर। अब एक काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का कहने का क्या मतलब समझ रहे हो आप लोग? कोई बताएगा मुझे कि मिक्सिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद उसकी मोलैरिटी। ठीक है, लेकिन वो तो हमने सॉल्यूशन बनाया है ना। हमने क्या किया कि भाई हमारे पास एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्यूट लिया, हमने मिक्स किया। लेकिन अब यहाँ पे जो हम डील करने वाले हैं कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसकी मोलैरिटी क्या है, समथिंग हमारे पास कुछ मोलैरिटी है। दूसरा भी सॉल्यूशन लिया, उसके पास भी हमारे उसका क्या है, कुछ अलग मोलैरिटी है। लेकिन अगर मैं दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करूं तो क्या बनेगा, और जो सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो उसकी रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, हम उसकी बात करने वाले हैं। अब समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। हेलो, चलिए आइए एग्जांपल्स और कुछ बीकर्स वीकर्स बना के पढ़ते हैं इसको। मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर यहाँ पर है, और हमने क्या किया, एक और बीकर लिया और उसमें अलग अलग कंसंट्रेशंस के हमने सॉल्यूशन फिल किए, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास है। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है, यहाँ पर इसकी जो मोलैरिटी है वो M1 है, और इसका जो वॉल्यूम है कितना ml सोल्यूशन होगा 200 500 ml कुछ भी हो, तो हमने मान लिया कि इसका वॉल्यूम क्या है इस सोल्यूशन का V1 है, ठीक है। हमने दूसरे बीकर में क्या लिया कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी जो है M2 है और वॉल्यूम कितना है बताइए आप लोग, V2 है। कितना है? V2। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई हमने क्या किया कि ये जो सोल्यूशन मान लेता हूं ए बीकर है, ये बी बीकर है, ए बीकर को हमने बी बीकर में मिक्स कर दिया, और जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, कुछ तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसकी क्या मोलैरिटी क्या होगी, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं MR। रिजल्टेंट मोलैरिटी इसकी क्या होगी, इवन इसका वॉल्यूम। क्या आप लोग बताओगे, वॉल्यूम तो एडिटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? अगर मान लीजिए कि हमने 10 ml लिया और 10 ml और लिया, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम मेरा क्या होगा बताइए आप लोग, V1 प्लस V2 होगा कि नहीं होगा? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, मिक्स किया, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी होगी V1 प्लस V2 होगी, लेकिन हमें जो ये जो सोल्यूशन बना है इसकी मोलैरिटी का कोई अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा फिनोमेना है कि इनकी जो मोलैरिटी है M1 V1 जो है ना, M2 V2 जो है वो ऐड हो जाएगा। सो देखिए अब हमने क्या किया, वॉल्यूम अगर मेरा बढ़ गया तो सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट हो गया है, और जैसे ही डाइल्यूट हुआ यानी कि रिजल्टेंट जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो चेंज हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जो मेरा M1 V1 जो मोलैरिटी है प्लस M2 V2, हमने क्योंकि दोनों को ऐड किया है तो इसको ऐड करके, और हमने मान लिया कि जो हमारी रिजल्टेंट मोलैरिटी है वो क्या है, MR है, और सॉल्यूशन जो है वो तो ऐड हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब यहां से जब आप रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, MR इक्वल्स टू मोलैरिटी जो है M1 V1
प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही आपका जो है फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई कि यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन हमने दो, यहाँ पे ए बीकर था और जो दूसरा हमारे पास बीकर है बी बीकर है, यहाँ पर मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे बीकर जो B2 बीकर है उसकी मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम क्या है V2 है, और आपने क्या किया इन दोनों को मिक्स किया, तो जो यहाँ पे नया जो सोल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 होगा, लेकिन जो MR है रिजल्टेंट मोलारिटी जो आएगी वो क्या निकल के आएगी बताइए, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, मैंने मान लिया कि मेरे पास जो एक बीकर था A, दूसरा बीकर था B, तीसरा बीकर था C, A B C, हमने इन तीनों को मिलाया और यहाँ पर क्या मिला, एक जो है एक सॉल्यूशन बना, तो उस सॉल्यूशन की रिजल्ट जो मोलारिटी होगी वो MR होगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको MR लिखना होगा तो कैसे लिखोगे रिजल्टेंट मोलारिटी, कि पहले का M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल्स टू MR, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और जब आप यहां से MR निकालोगे तो क्या आएगा बताइए, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M3 V3 अपॉन क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यही निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा फॉर्मूला, जब हम 3 बीकर्स को मिक्स करेंगे तो? यस सर। एक काम करिए कि एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, उससे पहले आप ये न्यूमेरिकल से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये मोलारिटी वाला, ठीक है, 1 मिनट इसको आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर हम बात करते हैं आगे। आजकल कुछ ज्यादा ही लोग डिस्टर्ब करते हैं। कुछ ज्यादा ही लोग आजकल डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बताइए, इसमें आप लोग सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो कहीं से भी नहीं लग रहा ठीक लग रहा, क्योंकि हमने क्या किया कि भाई हमने मोलारिटी ली और उसके वॉल्यूम, रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे को भी ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहीं से भी ये ठीक नहीं लग रहा, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन। एक काम करिए आप लोग, सेम फॉर्मूले से ये जो क्वेश्चन आप दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको भी देखिए, 20 ml of 0.5 molar HCl is mixed with the 30 ml of 0.3 molar HCl. The molarity of the resulting solutions, यानी कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि MR बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशंस का। यहाँ पे आपको गिवन है M1 जो है वो 0.5 मोलर है, M2 जो है वो 0.3 मोलर है, ठीक है, और V1 आपको दिया हुआ है 20 ml, और यहाँ पे जो V2 दिया हुआ है, हाँ V2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 ml। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको जो MR रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन की मोलारिटी होगी वो कितनी होगी, आप कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत आसान है ये, कैलकुलेट करिए आप लोग। चलिए हेलो, 0.8 कितना आया? सी ऑप्शन, सी 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 ऑप्शन राइट ऑप्शन, ग्रेट, बहुत सही। चलिए एक काम करते हैं कि मैं आपको एक और न्यूमेरिकल देता हूं, आप लोग इसे सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए इसे, और याद रखिएगा कि ये तब हम एप्लीकेबल करेंगे क्या, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है 0.3 मोलर HCl है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.5 मोलर HCl, तो जो हमारे दोनों कंपोनेंट्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए?
सेम कि अगर एक HCl है एक एसिड है तो दूसरा बेस नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा, दोनों सेम, अगर HCl है तो HCl होना चाहिए, NaOH है तो NaOH होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हमारे पास HCl है और दूसरा NaOH है, तो तब हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग को अप्लाई किसी और तरीके से करेंगे। फिलहाल के लिए जब हमारा कंपोनेंट सेम होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए, मोलैरिटी निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बीकर जो है, मान लेता हूं कि ये A बीकर है, यहाँ पर कौन सा बीकर है, B है, और यहाँ पर एक बीकर जो है वो C है। आप लोगों को इसके रिस्पेक्टिवली इसका वॉल्यूम में लिख देता हूं, यहाँ पर जो है 35 ml है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 20 ml है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसको मान लेता हूं मैं 40 ml, और इसकी रिस्पेक्टिवली मोलैरिटी में लिख देता हूं, ये 0.4 मोलैरिटी है, यहाँ पर मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, चलिए मान लेता हूँ 0.8 मान लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मोलैरिटी को मैं क्या ले लेता हूँ 0.6। क्या इसकी MR आप बता सकते हो कि अगर मैं तीनों सॉल्यूशंस को मिक्स करूं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। चलिए बताइए आप लोग, कुछ करना है नहीं यहाँ पर, आपको क्या करना है, मोलैरिटी और उसके रिस्पेक्टिव वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करते रहना है और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मान लो M1, A वाले बीकर को 1, B वाले बीकर को 2, C वाले बीकर को 3 बीकर, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो MR निकल के आएगा क्या होगा बताइए, 0.4 इंटू 35 प्लस 0.8 इंटू 20 प्लस 0.6 इंटू 40 अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी कि V1 प्लस V2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 40 प्लस 20 यहाँ पे 60 प्लस 35 यहाँ पे 95। आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग आएगा वो इसका आंसर होगा। कितना आ रहा है बताइए आप लोग। 0.568। बहुत सही, 0.568 मोलर। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज कौन कौन सी थियरी हमने पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा थोड़ा बहुत रिलेशंस के बारे में पढ़ा कि रिलेशंस बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट हमने मार्क किया हुआ है, ये वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही मोल फ्रैक्शन है XA 1 - XA, यानी कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो भी आप मोलालिटी निकाल लोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो आप देख रहे हो, मैं कलर चेंज करके हाईलाइट करता हूं, ये वाला XA अपॉन XB इक्वल्स टू मोलालिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये वाला भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मोलालिटी का जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इससे भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। या फिर हम आगे जब पढ़ेंगे ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मोलालिटी का बहुत कम इंपॉर्टेंस होगा। और बाकी तो खैर ठीक है, फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक ना, यार आज के लिए सॉरी, क्योंकि मैं पता ही नहीं चला, वो लॉगिन कुछ और करना था मुझे और मैंने कुछ और ही लॉगिन कर दिया था। ठीक है।